भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं पर मैनपुरी लोकसभा सीट को अहम मानते हुए भाजपा के शीर्ष नेताओं ने मैनपुरी के गांव चलो अभियान के तहत जन जन तक पहुंचकर भाजपा की योजनाएं गिनाने का काम शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जयवीर सिंह आज गांव चलो अभियान के तहत मैनपुर पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा 80 में से 80 सीट जीतने का इस बार का लक्ष्य है। वहीं पर विपक्ष को इस बार उत्तर प्रदेश में 0 सीट इस बार मिलने वाली है। देखिए, आज गांव चलो पार्टी के गांव चलो अभियान के अंतर्गत हम लोग बूथ नंबर 94 और 95 पर मोहल्ला अग्रवाल के दोनों बूथ हैं इन बूथों पर अपने बूथ अध्यक्षों के और अपने शक्ति केंद्र के अध्यक्ष जी के साथ और यहाँ के जो प्रमुख हमारे कार्यकर्ता हैं उनके साथ एक प्रवासी की भूमिका में आज हम लोगों को यहाँ अवसर मिला है। पार्टी के निर्देश पर हम लोग उनके बीच में चर्चा किए हैं। इस चर्चा में सब लोग आए, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई और चर्चा का आशय ये है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। सर्वोपरि बूथ सशक्तिकरण का अभियान चलाने का हम लोगों का मकसद है। इसके अंतर्गत जो भी पार्टी की नीतियाँ रीतियाँ और कार्यक्रम हैं, भारत सरकार के द्वारा प्रदेश सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का काम, एक एक बूथ पर सतत रूप से पन्ना प्रमुखों तक की तैयारी का विषय चर्चा करने का, एक एक घर तक जनसंपर्क बढ़ाने का, पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों से घर घर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का, जो ऐसे मतदाता हैं जो कहीं से और हमारे साथ जुड़ने के लिए आतुर हो सकते हैं, उनके साथ सतत रूप से संपर्क बना के उनको भी अपने साथ जोड़ने का कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग आज उनके बीच में बैठे हैं। उसकी समीक्षा भी हुई है, उस पर चर्चा भी हुई है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और निश्चित रूप से ये ऐसा अभियान है जिसके द्वारा हम अपने कार्यकर्ताओं को और सक्रियता के साथ आगे बढ़ा करके हर बूथ पर जो हम जीत रहे हैं उसको और ज़्यादा वोटों से कैसे जीता जाए, इसके लिए रणनीति बनाने के तारतम्य में परिप्रेक्ष्य में ये बैठक बुलाने का, यहाँ आ जाने का प्रवासी रूप में हमें अवसर मिला। मंत्री, केंद्रीय का बयान आया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने, मेरठ को राजधानी बनाया जाए, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि अभी के नहीं, बहुत पहले तो चर्चा होती नहीं है। अलग अलग विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा, विभिन्न छोटे छोटे राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस तरह की मांग होती रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में उनकी बात रही होगी। निश्चित रूप से अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होगा तो उस पर अभी पार्टी स्तर पर कोई इस तरह का विचार नहीं है। ये बालियान जी ने अगर कहा है उस तरह का कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर सरकार आगे विचार करेगी, लेकिन अभी फिलहाल इस पर कोई सरकार के विचाराधीन के ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव का बयान आया है कि 80 में से केवल 35 सीटें, वो तो अपने आप 35 सीटों पर आ गए। कल बयान दिया है उन्होंने, उत्तर प्रदेश 35 सीटें जीत रहे हैं। चलिए 35, देखिए मुझे लगता है कि हम लोगों का जो लक्ष्य है वो 80 का 80 जीतने का है, जिसमें मैनपुरी भी शामिल है। विपक्ष को 0 हम दे रहे हैं और 0 ही देंगे, ये हम लोगों का प्रयास है। मंत्री जी, आप फिरोजाबाद या मैनपुरी, संशय बरकरार है, क्या कहेंगे? मेरा कोई प्रदेश सरकार में क्या मंत्री आप लोग अच्छा नहीं लग रहा? फिर भी आप चाह रहे हैं कि फिरोजाबाद सुनने में आया था कि नहीं, सुनने में क्या, देखिए वैसे तो पार्टी का निर्णय सिरोधार सबको करना पड़ेगा, लेकिन मेरा कोई विचार चुनाव का नहीं है। हम लोग फिलहाल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं और माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग बहुत बढ़िया भूमिका में काम कर रहे हैं। मेरी कोई इच्छा नहीं लड़ने की और न मेरी कोई दावेदारी है। मंत्री जी, लगातार किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव भी नज़दीक है, आप लोग मीटिंग भी कर रहे हैं, क्या लगता है? आज 5 बजे बैठक है। जो किसान अपने देश के रीढ़ की हड्डी किसान हैं, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए जो भी संभव है, भारत सरकार और हमारी राज्य सरकार दोनों सतत रूप से जागरूक हैं, संवेदनशील हैं और प्रयासरत हैं। आज शाम को 5 बजे केंद्रीय मंत्रियों के और किसान संगठनों के बीच में वार्ता भी हो रही है। हम समझते हैं कि कोई न कोई रचनात्मक और सकारात्मक परिणाम हल निकलेगा।